नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। मैं हूं आपके साथ अरुण। और आज विशेष न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही भारत की एक तस्वीर है, भारत में बढ़ती हुई महंगाई। बशर्ते कि भारत की जो बढ़ती महंगाई है इसको रोकने के लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं। नई सरकार आई है, सरकार का ये तर्क है कि अभी 1 महीना भी हमें नहीं हुआ है, थोड़ा समय दीजिए और बड़े स्तर पर सोचने का हमें समय दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचने का समय दीजिए। छोटे समय के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली सरकारों ने जो काम किया हुआ है उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन फिर भी कदम उठाए जा रहे हैं, जमाखोरों पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। राज्यों को सख्त हिदायतें दी जा रही हैं कि जमाखोरों से निपटने के लिए काम करें। दिल्ली में और तमाम बड़े शहरों पर जमाखोरी को रोकने के लिए रेड डाली जा रही है खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा। लेकिन फिर भी जो महंगाई है वो काबू से बाहर है, बस में नहीं आ रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई पर देश भर में हाहाकार मचा है और जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार है कि बस बैठकों पर बैठकें कर रही है और बैठकों से निकलता है तो सिर्फ आश्वासन का मरहम। लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझनी होगी कि महंगाई को विरासत में मिलने की बात कहकर ठीक राह पिछली सरकार पर फोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोरे आश्वासन से जनता का पेट भरने वाला नहीं है और ऐसे में विपक्ष भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा। आम आदमी को मोदी जी यही वादा करके सत्ता में आए हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। आज आप देखिए किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। ये पूरी तरह से सरकार विफल है और कांग्रेस पार्टी जनहित के खिलाफ जो निर्णय होंगे उसका विरोध करेगी। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए ये हुजूम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है, जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। सरकार ने जनता से वादा किया था कि बढ़ोतरी कांग्रेस की सरकार में ज्यादा मैं बढ़ोतरी इस महंगाई को रोकूंगा, वो निरंतर 1 महीने में बराबर बढ़ाती चली जा रही है। उसका पर्दाफाश हो चुका है और वो उनका वो जो दुतरफा चेहरा था उनके चेहरे से नकाब उठ गया है और ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो अब इस सरकार में महंगाई रोकने का कोई काम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार चौतरफा घिरी है तो बैठक में महंगाई रोकने के लिए कई फैसलों पर अपनी मुहर भी लगाई गई, जिसमें जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। ये नोटिफिकेशन जल्दी इशू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग, ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन अभी 1 वर्ष के लागू रहेगा और किस प्रदेश में स्टॉक लिमिट आलू और प्याज का क्या होगा, यह निर्णय राज्य सरकार ही करेंगी। प्रधानमंत्री जी, चुनाव के समय आप तो महंगाई कम करने का दावा कर रहे थे, अब तो सत्ता भी आपके हाथ में है और बहुमत भी आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी आपके वादों को जंग क्यों लग रहा है? जनता ने जनादेश तो दे दिया, लेकिन जनता की हालत वही ढाक के 3 पात जैसी ही है। खबरफास्ट के लिए भीमचंद की रिपोर्ट। तो बिल्कुल, अब जनमत भी हाथ में है, सरकार भी खुद की बन गई है और मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें कोई बहाना भी नहीं सरकार के पास ये कहने के लिए कि ये गठबंधन की सरकार है। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी महंगाई काबू से बाहर है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी के नेता विनोद पावा जी और वरिष्ठ पत्रकार आर के शर्मा। सर, आप दोनों का स्वागत है। बाबा साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जितनी कि सोच से भी ज़्यादा उम्मीदें चुनावों से पहले ही हो गई थी और उसी का नतीजा था शायद कि चुनावों में इतना अच्छा रिजल्ट बीजेपी के लिए आया। अब क्योंकि उम्मीदें बार बार बिखरती हुई जा रही हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है उम्मीदों के बदले, क्या कर रही है सरकार? देखिए, ये लोगों की ये बात ठीक है कि लोगों की अपेक्षाएं चरम सीमा पर थी। पिछले 65-66 सालों में इस देश पर अधिकतर कांग्रेस सरकार ने राज किया है और जो कांग्रेस सरकार जो
आर्थिक गड्ढे जो खोद के गई है इस अर्थव्यवस्था में, उसको भरने में कुछ समय लगेगा। ये ठीक है कि अपेक्षाओं का भार है वो है, उसके लिए केंद्र सरकार सिंसियरली इस पर प्रयासरत है। और आज भी देख के कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, और जिसमें अभी आप ही क्लिपिंग अभी दिखा रहे थे कि हमारे माननीय मंत्री जी अभी रविशंकर प्रसाद जी अभी उस पर बता रहे थे आपको। तो इस तरह की अपेक्षाओं को समय थोड़ा सा हमें दीजिए। अब समय के साथ साथ ये जो खड्डे भरते जाएंगे, जिस तरह से ये बुनियाद खोखली हो चुकी है, जब ये बुनियाद भर जाएगी आप देखना इस पर बहुत बढ़िया और मजबूत इमारत खड़ी होगी। आज की जो बैठक की आप बात कर रहे हैं उसमें खास बिंदु ये रहा है कि एपीएमसी से आलू और प्याज को बाहर कर दिया। यहाँ पर बात है तेल की भी बात है, चीनी की भी बात है, और तमाम सारी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो गई, रेल भाड़ा बढ़ा है और माल भाड़ा भी बढ़ गया है। वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो महंगाई को बढ़ाती हैं, लेकिन आलू और प्याज को एपीएमसी से बाहर कर देंगे तो इसका क्या कारण देखा जा रहा है? एपीएमसी से अगर बाहर कर दे रहे हैं आप आलू प्याज को, तो क्या इससे किसानों को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, फायदा क्या होगा? निश्चित ही इससे जो एक तरह की जो मंडी के जो किसान जाकर मंडी में बाउंड है कि इस तरह का ये सिर्फ वहाँ पर अपना सामान बेचेंगे ये लोग, अब वो उनके लिए चॉइस है कि ओपन मार्केट में कहीं पर भी बेच सकते हैं। इसका एक सीधा फायदा किसान को होगा, उन्हें डायरेक्ट कीमत पूरी कीमत मिलेगी। आम जनता को होगा कि जिसमें उन्हें बिना किसी दलालों के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी प्रतिरोध के उनको पूरी लागत से और पूरी सही मूल्य पर, सही दाम पर वस्तु मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब एक पॉइंट ये है कि किसान जैसे पहले आता था मंडी में आकर के वो अपना सामान बेच देता था, एपीएमसी के अंतर्गत कमेटी में वो आकर सामान बेचता था, कमेटी उसको कंट्रोल करती थी पूरी तरीके से उनके दामों को। अब किसान क्या करेगा? क्या अपनी गाड़ी से ही मार्केट में आएगा या लोगों के घरों तक जाएगा या सीधे बाजार जाएगा और सुबह से शाम तक 2 बोरी वो प्याज या 2 बोरी आलू वो बेच करके जाएगा, या जिसके पास ज़्यादा पैदावार है सब्जी की तो वो कब तक खुद सीधे बेचता रहेगा? यहाँ पर ये पॉइंट है, एपीएमसी से अगर बाहर कर दे रहे हैं लेकिन किसानों को दिक्कतें तो साथ साथ इसमें हो रही हैं। नहीं, इसमें आप ये न देखें कि किसान, एक तरह से आप दूसरा ये एंगल देखें कि किसान खुद व्यापारी भी बन जाएगा। सिर्फ किसान नहीं रह के व्यापारी भी बन जाएगा। जो डायरेक्ट मुनाफा उसे मिलेगा वो अपने ग्राहक तक सीधा पहुंचेगा, चाहे वो बड़े स्टोर के साथ, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ चाहे टाई अप करे, चाहे वो डायरेक्ट मार्केट में जाकर दे। वो किसान के लिए उसके संसाधनों पर सीमित है कि किस तरह के उसके पास संसाधन है, वो उसके लिए अब मंडियों के पर जाना कोई बाध्यता नहीं है। अब वो जहां पर उसका दिल करे अपनी स्वेच्छा से उसको भरपूर कीमत के साथ अपनी उसका दोहन कर सकता है। और इससे अब लोगों को भी इससे लगेगा क्योंकि बीच में किसी बीच में कोई मीडिएटर नहीं रह गया, किसी तरह की कम कीमत पर निर्धारण नहीं रह गया, कोई दलाल नहीं रह गया। उनको भी, जनता को भी इससे फायदा होगा, जिससे निश्चित तौर पर महंगाई पर भी। शर्मा जी, 2 बातें यहाँ पर हैं। एक तो पिछली सरकारों ने जो गड्ढे खोदे हैं, जितने भी आर्थिक हालात जो पिछली सरकारों ने बनाए हैं, जो आज प्रेजेंट जो सिचुएशन हम देखें जिसमें कि जो बीजेपी की सरकार है वो घिरती हुई दिखाई दे रही है, किसी भी तरह काबू नहीं पा रही है। दूसरा पॉइंट ये, एपीएमसी से आज आनंद फानू में जो बैठक बुलाई गई, एपीएमसी से आलू और प्याज को बाहर कर दिया गया, बाकी चीज़ों की बात यहाँ पर नहीं हुई, सिर्फ आलू और प्याज को एपीएमसी से बाहर किया गया। तो क्या लगता है आपको दोनों ही बातों को देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी ने वादे तो किए थे। चुनाव जीतने से पहले जब चुनावी अभियान चल रहे थे तो मोदी जी ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है। कांग्रेस जो आज सड़कों पे उतरी हुई है विरोध करने के लिए, उनके समय में भी प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिकी है। बिल्कुल। पेट्रोल के दाम उनके समय में भी बढ़े हैं, डीजल उनके समय भी महंगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पे सरकारों का कोई बस नहीं चल सकता। देखिए, आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके पीछे कारण ये रहा कि इराक डिस्टर्ब्ड है, उसके चलते आवत कम हो गई। नहीं, लेकिन शर्मा जी बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन इस पर ये भी बात है कि 1 साल के लिए ही पूरे दाम जो हम आयात करते हैं तेल, 1 साल पहले ही उसके जो दाम है वो फिक्स हो जाते हैं रेट, और उसका शायद इराक के जो संकट का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कुछ इसमें
जैसे सब्सिडी का मामला आता है, फिर कुछ जो मार्केटिंग कंपनियां, 3 जो कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनका अपना भी कुछ फंडार होता है, वो भी अपने हिसाब से अप डाउन करते रहते हैं और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो उन पर बहुत कहीं ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो भी एक रीजन है। जिस बात पे आप आ रहे थे, तो अब जिस तरीके से सरकार ने जो एक कदम उठाया है कि प्याज और आलू को उस मामले से बाहर कर दिया कि किसान कहीं भी बेच सकता है, मैं ये नहीं समझता कि बहुत कोई कारगर रास्ता निकाला है। चलिए शर्मा जी, माफी चाहूंगा, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन चर्चा अगर आगे लगातार जारी रखेंगे। एपीएमसी का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, एपीएमसी से आलू और प्याज को बाहर करने का, और दूसरी और तमाम बातें हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगी हो रही है, उन सबको रोकने के लिए क्या कुछ सरकारें कदम उठा रही हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।